60 दिनों तक राह अंधेरी, आत्मा खोजे अपना द्वार। कभी स्मृतियों के जंगल में, कभी रिश्तों के जाके पार। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। केतु महाराज मिथुन में 60 दिन के लिए, लगभग 60 दिन के लिए 31 मई से लेके 1 अगस्त तक ये मिथुन में रहेंगे। तो केतु जब मिथुन में अपने ही शब्द से उलझ जाना, अपने रिश्तों से उलझ जाना, दिमाग तो चलेगा, जीवा तो बोलेगी, लेकिन आत्मा रुदन कर देगी। समय नकली होगा, रिश्ते झूठे होंगे। केतु मिथुन में जब गोचर करेंगे, मिथुन का प्रभाव लेके गोचर करेंगे, तो हर व्यक्ति अंदर से अकेला महसूस करेगा। संसार में शोर अधिक होगा, जीवन में भोर कम होगी और आत्मा मौन को खोजेगी। अभ्रमित संसार मौन सीखेगा, मौन सीखना होगा। जहां बहुत शब्द हो वहां सत्य खो जाता है, और केतु सत्य की खोज कराता है। मिथुन का केतु रिश्तों की सच्ची और असली परीक्षा करता है। दिमाग नहीं, अंतर ज्ञान काम करेगा। नकली चेहरों का पर्दाफाश होगा। जानकारी बढ़ेगी लेकिन शांति घटेगी। आत्मा सोशल मीडिया नहीं, एकांत खोजना शुरू करेगी। केतु महाराज मघा नक्षत्र के मिथुन नवांश में, ये मिथुन राशि नहीं है, ये मिथुन नवांश है। मिथुन नवांश वो स्थान है जहां पे केतु महाराज को निम्नता प्राप्त होती है। केतु महाराज धीरे से नीचे की ओर आते हैं। क्या असर मिलेगा आपको? मघा मतलब पितरों का नक्षत्र। पितृकृपा विहीनस्य मघा न शुभदा भवेत। यदि पितृकृपा परंपरा का आपने परिपालन नहीं किया तो शुभ फल नहीं मिलेगा। डेफिनेटली मान लीजिएगा। या राजसिक आत्मा, लेकिन भीतर से द्वैत, भीतर से रहस्य, अत्यंत गूढ़ मानसिक परिवर्तन होगा। रहस्यवादी कार्मिक कनेक्शन बनेंगे। इस समय आप बाहर से शांत दिखाई देंगे, लेकिन अंदर तूफान होगा विचारों का। आध्यात्मिक संघर्ष ज्यादा बढ़ेगा। लिख के रख लीजिए। मघायाम जातो मिथुन नवांश समन्वितः गूढ़ बुद्धिर महातेजा रहस्यार्थ विशारदः। शास्त्रकार कहते हैं कि गूढ़ विद्या होगी, तेजस्विता आएगी, रहस्यों का ज्ञान होगा। देखो, रहस्यों का ज्ञान हो अच्छी बात है, लेकिन रहस्यों का पर्दाफाश भी होगा। इस समय बहुत से लोगों की कर्म और कांड दोनों अलग अलग हो जाएंगे। बहुत लोगों की फाइल खुलेगी। एआई का जमाना है, किसी के फाइल पे अचानक विश्वास मत कर लेना। अपनी फोटो एआई को दे दो, एआई आपका मस्त वीडियो बना के दे देगा। इसलिए किसी के वीडियो पे अचानक विश्वास मत कर लेना। फ्रॉड हर जगह चल रहा है, धुआंधार चल रहा है। तो इस योग में आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, वाणी तीक्ष्ण हो सकती है। आप चाहेंगे कुछ और, बोल कुछ और जाएंगे। इसका प्रभाव कहां कहां पड़ेगा? मिथुन पे पूरा प्रभाव पड़ेगा। मिथुन नवांश में चल रहे हैं ना, उस पर प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि में प्रभाव पड़ेगा, अश्विनी में प्रभाव पड़ेगा, मघा में पड़ेगा, मूला में पड़ेगा। ठीक है।
तो इस तरह से आप 5 जगह तो डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, डायरेक्ट 5 स्थान पे प्रभाव पड़ेगा। इस 5 स्थान पे भ्रमात्मक स्थितियां जो थीं वो क्लियर हो जाएंगे। रिश्तों की सच्चाई, वास्तविक परिस्थितियों से रूबरू होंगे आप, आवरण हटा दिया जाएगा। पूर्वजों की अदृश्य कृपा मिलेगी। पितृ देवा अनुग्रह मघायाम। इस समय स्वप्न ज्यादा आएंगे। स्वप्ने में आत्माएं आपसे संपर्क कर सकती हैं। तो जिनको समझ में कम है वो बोलेंगे प्रेत आ गए, भूत आ गए। भूत प्रेत भी आते हैं। इस दुनिया में सब कुछ है, कुछ हम नहीं देख पाते, इसका यह मतलब नहीं है कि नहीं है। अगर अंधकार है तो प्रकाश है। हवा में पानी है, आपको पता है क्या? एसी लगा लो, आपके कमरे से 20 लीटर पानी, 15 लीटर पानी रोज निकलेगा। आपको दिखाई देता है क्या? नहीं ना। चक्षु खोलो ज्ञान के। तो पितरों की कृपा मिलेगी, अदृश्य शक्ति। कृपा मिले जरूरी नहीं, आप डर भी सकते हैं क्योंकि केतु निम्नस्थ हो रहे हैं, नीचता प्राप्त हो रही है 60 दिन के लिए, 31 मई से लेके 2 अगस्त तक। रहस्य गहरा होगा, गुप्त ज्ञान की ओर, गुप्त ध्यान की ओर, ज्योतिष की ओर, तंत्र की, गुप्त राजनीति, रहस्य विज्ञान। झुकाव तो तगड़ा होगा, किंतु यह स्थितियां सच्चे गुरु से मिला दें जरूरी नहीं है। गुरु कम, घंटाल ज्यादा मिल सकते हैं। इसलिए पैसा आपका, समय आपका, सावधानी बरतिए। द्विधा चित्तम मिथुन नवांसे। मन और विचार या मन और कर्म अलग अलग दिशा में चलेंगे। एक इस तरफ भागेगा दाएं तरफ, एक बाएं तरफ, एक पूरब में, एक पश्चिम में। तो क्या होगा? खिंच के रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। तो कभी मन आध्यात्म में लगेगा, यार झोला उठा के चले, मैं तो फकीर हूं जी, मैं झोला उठा के चलूंगा। फिर बोलेंगे नहीं, अभी हमें प्रदेश जीतना है जी, कुर्सी छोड़ना नहीं है, उम्र कितनी भी हो जाए। तो इस तरह की स्थितियां बनेंगी। अचानक जीवन में परिवर्तन होगा और गुप्त फाइलें तो आ रही हैं, धीरे धीरे सबके आएंगे। छिपा हुआ क्रोध, छिपी हुई बातें, छिपे हुए कर्मकांड उजागर होंगे। यह जीवन आपके कार्मिक संबंधों का है, यह समय आपके कार्मिक संबंधों का है 60 दिन। तो 60 दिन समझ के रहना, संभल के रहना, थोड़ा ध्यान में चले जाना। सम्मान, प्रभाव, सिंहासन, पद, प्रतिष्ठा की चाहत बढ़ेगी। हमें तो चाहिए जी। एन केन प्रकार उसके लिए छल करना पड़े तो छल भी करेंगे। रहस्य छुपाने की कोशिश की जाएगी। प्रवृत्ति शोधकर्ता जैसी होगी, शोधात्मक चीजें बढ़ेंगी, शोधात्मक वृत्तियां बढ़ेंगी। गुप्त परेशानियां बढ़ेंगी, चाहे गुप्त रोग हो चाहे गुप्त योग हो, दोनों बढ़ेंगे। गुप्त रोग और गुप्त योग दोनों बढ़ेंगे। परिवार पे कार्मिक ऋण बढ़ेगा, कार्मिक कनेक्शन बनेगा। पितृपक्ष, उसमें भी पितृपक्ष में बुआ पक्ष, बहन पक्ष, माता पक्ष, इनसे कार्मिक कनेक्शन इस समय ज्यादा बढ़ेंगे। यह समय आध्यात्मिक जागरण का है, जहां शुद्ध रूप से बुद्ध की तरह ध्यान में चले जाना, अकेले संसार को छोड़ के। परिवार को भी, वो एक कथा है ना कि बुद्ध जब 12 वर्ष के बाद लौटे तो उनकी पत्नी यशोधरा उन्हें बहुत तंज मारती है, तुम ये हो, तुम वो हो। पत्नियां क्या सुनाती हैं? पति अच्छा करे तब भी सुनाएंगी, बुरा करे तब भी सुनाएंगी। राम से संतुष्ट नहीं, शिव से संतुष्ट नहीं, तो बुद्ध से कैसे संतुष्ट? तो अकेला पुत्र था राहुल, राहुल के लिए तंज कसा कि जाके अपने बाप से वसीयत मांग लो। बुद्ध मुस्कुराए एक क्षण के लिए, फिर बुद्ध ने अपना जो भिक्षा पात्र था उसी के हाथ में दे दिया, बोला बेटा चल आज से तू भी सन्यासी। 12 वर्ष के बच्चे को सन्यास की दीक्षा दे दी। तो परिवार भी धर्म से, देखो एक होता है कर्मकांड, माला फेरत जुग गया भया न मन का फेर। जिस ईश्वर ने आपको भर भर के दिया उसका नाम लेने में भी गिन के नाम लेते हो, ये पागलपन नहीं तो और क्या है।
तो केतु जब धर्म देता है तो ये बाहर के कर्मकांडों को जुदा कर देता है, और केतु वही चाह रहा है कि ज्ञान के माध्यम से आप कनेक्ट हो। आकर्षण ज्यादा होगा लेकिन ठहराव कम होगा। गुप्त शत्रुओं पे विजय पाने की चाहत होगी, लेकिन पा जाए तो ना। मृत्यु और पुनर्जन्म से संबंधित चीजों को जानने की प्रबल इच्छा होगी। रात में नींद डिस्टर्ब होगी। इस बीच में लोगों को कुछ दृश्य, कुछ एनर्जी आपके आसपास दिखाई दे तो आश्चर्य बिल्कुल मत करना। या वही समय है जहां पे केतु पिछले 60 दिन से प्रयास कर रहे थे करने के लिए, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। हवा के माध्यम से पता लगा, धाम से आवाज आई और चले, कुछ हिला और चले। संसार में जो कुछ आदान प्रदान होता है शब्दों के द्वारा। इस ब्रह्मांड की भाषा जो है ना, मौन है। वहां पे हिंदी, संस्कृत, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ कुछ नहीं चलता। वहां मौन है। मौन ही आध्यात्म की भाषा है, ब्रह्मांड की भाषा है। तरंगे हैं, तरंग चलते हैं। तो मगा राजत्वदा प्रोक्ता, सही दिशा मिले तो संसार को और खुद को आध्यात्मिक नेतृत्व दे सकते हैं आप। मगा और मिथुन, सत्ता और बुद्धि, बाहर से रणनीतिक, भीतर से भावुक, भीतर से बच्चा, ऊपर से सच्चा, आत्मा से रहस्यवादी, मन से वैज्ञानिक। क्या करें? पितृकृपा विहीनस्य मगाना सुविधा भवेदो। मैं आप लोगों को पिछले 2 माह से कह रहा हूं कि अमावस्या के दिन दीपक जरूर लगाइए। तो पितृ साधना से लाभ, रात्रि ध्यान में लाभ, रात्रि साधना से लाभ, शिव और भैरव उपासना से लाभ, गुण विद्याओं में सफलता का समय। ओम पितृभ्य नमः, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अमावस्या पर पितृ तर्पण, पीपल वृक्ष की सेवा, पूर्वजों का सम्मान, आत्मा का ज्ञान, खुद का ध्यान रखना इस समय आवश्यक है। केतु मगायुक्ते मिथुन नवान समन्विते, रहस्य ज्ञान संपन्ने, भवे उद्योगी न संशय। आप उद्योगी हो, आप चीजों को लेके चलें, आप नई चीजें क्रिएट करें या आपके लिए बेहतर बने। विचार, संवाद, रिश्ते, मानसिक स्थिति, संसार, इन सब में गहरा परिवर्तन आएगा। यह स्थिति सूचना के शोर से नहीं, आत्मा की भोर से चलने वाली है। हर बात पर भरोसा नहीं होगा, हर बात पे भरोसा मत करिएगा। शब्द बहुत होंगे, लेकिन सत्य को पहचानने के लिए आपकी दृष्टि चाहिए। सत्य कई दिखेंगे, एक से अधिक स्थितियां बनेंगी। इस समय रिश्ते चैट से नहीं, आंतरिक ऊर्जा से चलेंगे। दिमाग थकेगा, आत्मा जगेगी। मैं मौन हूं, यह जानने के लिए मैं कौन हूं। मैं भीतर गया, मैं तर गया। लाइन को सोचना, फिर समझना। लोग पास होंगे लेकिन दिल दूर होगा। शब्द नहीं, हृदय के कंपन पढ़े जाएंगे। वाणी नहीं, हृदय के तार से संदेश भेजे जाएंगे। सोच को शून्यता की ओर ले जाएंगे। गहरा विज्ञान, गहरी सोच, जहां से ज्ञान प्रकट होता है वहां तक पहुंचेंगे। हर मुस्कान के पीछे वास्तविक दृश्य और वास्तविक परिदृश्य क्या है वो प्रकट कर दिया जाएगा। यह भ्रमित संसार कुछ दिन के लिए मौन सीखेगा।
शब्द बहुत नहीं चाहिए, सत्य चाहिए। अच्छा बोलने वाले नहीं, सच बोलने वालों की तलाश होगी। रिश्तों की असली परीक्षा 60 दिन में ली जाएगी। दिमाग नहीं, अंतर ज्ञान से काम करिएगा। आत्मा बोलेगी, उसकी बातों को सुनने की कोशिश करिएगा। हम सब झूठे लोग हैं। हम जब बचपने में होते हैं, बड़े होते हैं, तो हमारी आत्मा हमें कहती है काम गलत है, मत कर। जैसे हमारे माता पिता कई बार बताते हैं, लेकिन हम नहीं मानते तो माता पिता कहना छोड़ देते हैं। उसी तरह आत्मा भी करती है कि हमें बार बार कहती है, लेकिन हम बार बार नहीं मानते तो आत्मा कहने छोड़ देती है, जाओ तुम निकम्मे हो, तुम्हें कहने बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे अंतर ज्ञान काम करेगा। आत्मा फिर से आपको बोलेगी, बेटा ये ठीक नहीं है, वहीं रुक जाना। ईश्वर डंडा लेके नहीं काम कराता, ईश्वर चेतना के माध्यम से काम कराता है। तो चेतना यहाँ पे ऐसी होगी, जानकारी बढ़ेगी लेकिन शांति घटेगी। आत्मा सोशल मीडिया से नहीं, एकांत से जुड़ना चाहेगी, और मन शरीर सोशल मीडिया से जुड़ना चाहेगा। ये रील जो है ना, रील का जो जमाना है, रियल लाइफ को कमजोर कर रहा है। जिसके हाथ में देखो, खाना खाते समय, बाथरूम में बैठे हुए, पूजा करते हुए, बात करते हुए रील चल रही है। ये आपके मानसिक उलझन को बढ़ा रही है, आत्मा को कमजोर कर रही है। केतुर वाचाल तत्व विनाशकः, वाचालता को या वाचाल लोगों का आपसे दूरी बना देगी। शब्द जालम, जो शब्द का जाल फैला रहे हैं ना, सत्य दर्शनम, सत्यम दर्शनम, सत्य का दर्शन करा दिया जाएगा। तो ये जो 60 दिन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने शब्दों से मत उलझिएगा। रिश्तों को संभल के देखिएगा। कुछ रिश्ते टूटने के कगार पे खड़े होंगे, कुछ को टूटना ही होगा, क्योंकि उनका वास्तविक चेहरा आपके सामने प्रकट हो जाएगा। और जब वास्तविक चेहरा प्रकट होता है तो लोग भी बिस्तर उठा के चले, बैग उठा के भाग जाते हैं। ठीक है ना? 3 बेर खाते थे वो 3 बेर खाते हैं। जो 3 टाइम खाते थे ना, उनको 3 रोटी भी फिर नहीं मिलती। ठीक है? तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। केतु के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। ठीक है? पितरों का सम्मान करिए, केतु के मंत्र का जाप करिए। जो शरीर से दिव्यांग हैं, एक अंग कम है, उनकी सेवा करिए। परमात्मा आपका शुभ करें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।